जिन्होंने साधुओं का संग नहीं किया है, सज्जनों का संग नहीं किया है, भगवान का भजन नहीं किया है, उन्हें संसार की वस्तुएं सब अच्छी अच्छी लगती हैं, अच्छी होती हैं। वो अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी, सुख संतोष दया कृपा से सुखकारी उपकारी। अनविचार से संसार बड़ा रमणीय है, अविचारित रमणीयम। विद्यारण्य स्वामी कहते हैं बड़ा रमणीय है ये संसार, देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि भोक्ता ने भोगों को भोगा कि भोगों ने भोक्ता का भोग कर लिया। यह संपूर्ण विश्व आपका ही स्वरूप है, जो इसके परे है, जहाँ मन बुद्धि नहीं पहुँच सकता है, वहाँ है ना, न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न विजामीनो न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग न मनो न विद्मो न विमो। वो कौन है, उसका स्वरूप क्या है? का श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनुष्यो मनो यद वाचो ह वाचम प्राणस्य प्राण। वो मन का मन है, प्राण का प्राण है, चक्षु का चक्षु है, श्रोत्र का श्रोत्र है। उसको मैं नहीं जानता तो आपकी स्तुति मैं कैसे करूं, कैसे बोलूं? आप प्रलय के समय सारी सृष्टि को अपने पेट में रख कर के शयन करते हैं। आपके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आप ही कूटस्थ आत्मा हैं, वेदांत वेद्य हैं। सबकी बुद्धि में रह कर के भी आप सबसे न्यारे हैं। आप विदित हैं और विदित से अन्य हैं, अविदित हैं और अविदित से भी अन्य हैं। यस्या मतम तस्य मतम। जो गुरु ने कहा है वो सर्वसाक्षी आत्मा प्रभो आप ही हैं। मतलब क्या है कि ये जो मनुष्य का देह है ना, ये कार्य कारण संगत है ना। कल हमने बताया था, जो वस्तु संगत होती है वो परार्थ होती है, दूसरे के लिए होती है। तो ये देह भी परमात्मा के लिए है। जैसे भगवान को आप मंदिर में स्थापित करते हैं, इसी तरह से यह देह देवालय है। ये मनुष्य का देह ही मंदिर है, भगवान के निवास का स्थान है। अंतःकरण की जो विषयाकार वृत्ति है, उस वृत्ति में जो वृत्त्यारूढ़ चैतन्य है, उसके द्वारा अज्ञान का नाश होता है। और जैसे ही अज्ञान का नाश होता है तो ब्रह्माकाराकारत वृत्ति उस ब्रह्म दर्शन करा देती है। यही एक साधारण सरल उपाय है। जीव और ब्रह्म का जो भेद है वो कल्पित है, उपाधिकृत है, वास्तविक नहीं है, स्वरूपगत भेद नहीं है, एक काल्पनिक भेद है।